शलोम डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज हम स्वर्ग के राज्य का पार्ट नंबर 2 वीडियो बना रहे हैं। पहले पार्ट में ये बताया था कि मरने के बाद कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता है। सारे के सारे जो भी मर जाते हैं उनके शरीर मिट्टी के साथ मिट्टी हो जाते हैं और उनकी रूहें धरती के नीचे चैम्बर बने हुए हैं उसमें जाती हैं। राइचियस चैम्बर है, अनराइचियस चैम्बर है, उसी चैम्बर्स में सबकी रूहें जाती हैं। पर जब हम रेवलेशन का चैप्टर नंबर 7 पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर के सिंहासन के सामने स्वर्ग में एक भीड़ है जो खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हैं और उसका जवाब जो है उसी चैप्टर में दिया हुआ है कि ये कौन लोग हैं। जो लोग स्वर्ग में परमेश्वर के सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए खड़े हैं वो लोग हैं जो महासंकट से गुजरे हैं, जिन्होंने अपना विश्वास नहीं खोआ, शैतान की मोहर नहीं लगाई, मसीह के ऊपर संपूर्ण विश्वास किया, परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलते थे। वो लोग हैं जिन्होंने अपने सिर कटवा लिए पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास संपूर्ण रखा। तो ऐसे जो लोग हैं वो जो हैं महासंकट के बाद, महासंकट के समय में उनके सिर कट जाते हैं और वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं। वो स्वर्ग में थोड़े समय के लिए होते हैं क्योंकि मसीह का भी आना थोड़ा ही समय होता है। मसीह के आने में थोड़ा ही समय होता है, तो वो लोग स्वर्ग में हैं। दूसरा ग्रुप है जो 1,44,000 का है जो स्वर्ग में है। उसमें जो है क्लियरली लिखा हुआ है कि वो 12,000 हर एक कबीले से लिए गए लोग हैं जो बच्चों के समान हैं और उन्होंने कभी किसी औरत के साथ पॉल्यूट नहीं हुए, अशुद्ध नहीं हुए और वो जहाँ मसीह जाते हैं वहीं उनके साथ जाते हैं। और वो 1,44,000 और जिनके सिर कट गए हैं वो सब के सब जब मसीह आ जाएंगे बादलों के ऊपर तो वो भी साथ में आ जाएंगे। बाकी के जितने भी लोग हैं जो मर जाते हैं बहुत ही भारी संख्या में, वो सब के सब उनकी रूहें धरती के नीचे जो चैम्बर बने हैं वहाँ पर रहेंगी। और इसके बाद जो है हम जजमेंट के बारे में देखते हैं कि जब परमेश्वर की जजमेंट होएगी तो पुनरुत्थान होएगा। उससे पहले पुनरुत्थान होएगा, उसके बाद जजमेंट होएगी। जैसा कि हिब्रू किताब में लिखा है कि एक बार मरना है, उसके बाद परमेश्वर का न्याय है। तो जब परमेश्वर का न्याय होएगा सबका एक साथ होएगा, चाहे वो धर्मी आदमी था चाहे अधर्मी था, सबका न्याय एक साथ होएगा सिवाय शैतान के। शैतान का न्याय 1,000 साल के बाद होएगा। जो लोग धर्मी हैं उनको नए शरीर दे दिए जाएंगे। वो नए शरीर पहनकर यहोशा के साथ बादलों में आएंगे, बादलों में चले जाएंगे। उसके बाद वो स्वर्गीय राज्य में जाएंगे। जो अधर्मी ठहरेंगे, जिन्होंने मसीह यहोशा के ऊपर विश्वास नहीं किया, जिन्होंने परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर नहीं चले, अब्बा यहोवा की मर्जी के अनुसार नहीं रहे, उनकी रूहों के ऊपर नया शरीर नहीं आएगा। वो नंगे रह जाएंगे और उसके बाद वो आग की झील में डाल दिए जाएंगे। वो उनकी दूसरी मृत्यु होगी। तो देखो जो रेवलेशन की किताब में लिखा हुआ है कि जब तक ये 1,000 साल पूरे ना हुए तब तक, ये रेवलेशन का 20:5 में पढ़ रहा हूँ, जब तक ये 1,000 साल पूरे ना हुए तब शेष मरे हुए ना जी उठे। ये तो पहला पुनरुत्थान है, बारक हैं वे
और कलुष हैं वह जो पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसमें आदमी पढ़ के कंफ्यूज हो जाता है कि शायद पहला एक पुनरुत्थान है, उसके बाद फिर पुनरुत्थान होएगा। ऐसा नहीं होगा, पुनरुत्थान एक ही होएगा। एक ही पुनरुत्थान में जो धर्मी हैं वो परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाएंगे, उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होएगा। जो अधर्मी हैं, जिनके ऊपर जजमेंट होएगी, कॉन्डमनेशन होएगी, वो लोग जो हैं दूसरी मृत्यु में मरेंगे। उनकी रूहें भी आग में डाल दी जाएंगी, आग की झील में जलकर वो राख हो जाएंगे। उन्हीं के लिए लिखा है कि दुष्ट जो है वो भूसी के समान उड़ाए जाएंगे, उनका कोई भी नामो निशान नहीं रहेगा। अब आती है कि जो जजमेंट शैतान की है वो कब होगी। शैतान की जजमेंट 1000 साल के बाद होगी। शैतान को 1000 साल तक और समय दिया जाएगा, जिंदा उसको रखा जाएगा। ये नहीं है कि उसको जिंदा रखना, उसको किसी काम के लिए जिंदा रखा जाएगा। 1000 साल के बाद जो है शैतान को भी खत्म किया जाएगा। एक बात और इसमें आती है, जजमेंट के बीच में ही जो रेवलेशन 20 में लिखी हुई है, चैप्टर नंबर 20 में, वाइट थ्रोन जजमेंट, जो श्वेत सिंहासन है, बड़ा श्वेत सिंहासन है, उसमें अंतम न्याय। कुछ लोग जो है इसको अलग तरीके से देखते हैं, पर जो वाइट थ्रोन जजमेंट है ये वही जजमेंट है जो पहली बार होती है। ये कोई भी अलग जजमेंट नहीं है, अलग न्याय नहीं है। ये वही जजमेंट है जो सबके जी उठने के बाद, जो उनकी रूहें हैं उनके जी उठने के बाद जो जजमेंट होती है, ये वही जजमेंट है। और यहाँ पर ये जो अलग इसलिए दिखती है क्योंकि यूहन्ना ने जब लिखा था तो उसने 1000 साल का पहले जिक्र कर दिया, उसके बाद फिर वापस आके उसने जजमेंट के बारे में लिखा। तो जब वो वापस आकर लिखता है, ऐसा लगता है कि वो कोई अलग बात लिख रहा है। ऐसा नहीं है। जो 1000 साल की जजमेंट, जो वाइट थ्रोन जजमेंट है, बड़े श्वेत सिंहासन की जजमेंट है, वो भी उसी समय पर होएगी जो पहली जजमेंट है। पहली और आखिरी जजमेंट एक ही बार होएगी, न्याय एक ही बार होएगा, सिवाय शैतान के। शैतान का न्याय 1000 साल के बाद होएगा। तो ये वाइट थ्रोन जजमेंट या बड़ा श्वेत सिंहासन का अंतिम न्याय जो है वो भी उसी समय पर होएगा जब सारे के सारे का न्याय होएगा। वो जो है एक ही दिन में होएगा, एक ही दिन में सबका न्याय होएगा, एक ही दिन में सारे जी के उठ जाएंगे, एक ही दिन में सारे मरे हुए में से उठ जाएंगे। जो उनकी रूहें हैं एक ही दिन में जगा दी जाएंगी। उसके बाद सबका जजमेंट होएगी। जो धर्मी हैं वो, उनको नए वस्त्र दे दिए जाएंगे, वो परमेश्वर के साथ बादलों में आ जाएंगे यहोशू के साथ। जो अधर्मी हैं उनको आग में डाल के ख़त्म कर दिया जाएगा। सीधी सीधे बात है, रेवलेशन 20 में है। उसके बाद हम देखते हैं जी परमेश्वर का राज्य शुरू हो जाएगा। तो एक चीज़ बहुत ही कन्फ्यूजन में आदमी आ जाता है जब 20वें चैप्टर में पढ़ता है, तो वो सोचता है कि 1000 साल का राज्य होगा। जैसे कि चर्चेज में, क्रिश्चियन चर्चेज में बहुत बार पहले सुना होगा कि 1000 साल का राज्य होगा जिसमें मसीह 1000 साल तक राज्य करेंगे, फिर अपने अब्बा को दे देंगे, ऐसा होगा। मसीह का राज्य हमेशा हमेशा का है, 1000 साल का नहीं है, वो हमेशा हमेशा का है। मसीह का राज्य एक बार शुरू हो जाएगा जजमेंट के बाद, फिर जो है मसीह का राज्य हमेशा ही चलता रहेगा। एक बार और मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ कि जो लिखा हुआ है कि 1000 साल के बाद जो है शैतान जो है लड़ाई करने के लिए लोगों को इकट्ठे करेगा। जो आर्मगेडोन की लड़ाई भी लिखा हुआ है
लोगों का मतलब कि जो धरती के राजा हैं 1000 साल के बाद उनको इकट्ठे करेगा और वो लड़ने के लिए आएंगे, मसीह के साथ लड़ेंगे। ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं। तो जजमेंट सबकी एक साथ हो जाएगी। जो दुष्ट हैं वो सारे के सारे एक ही दिन में खत्म हो जाएंगे। तो 1000 साल के बाद कौन रहेगा जो लड़ाई करने के लिए आएगा? सिर्फ शैतान होएगा। शैतान मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए अपने मन में बात ठानेगा। जो उसके साथ बाकी दुष्ट आत्माएं हैं, डीमंस हैं, गिरे हुए स्वर्गदूत हैं, वो जो हैं वो उसके साथ जो है मसीह के साथ लड़ाई करने के लिए सोचेंगे। वो लड़ाई कर नहीं पाएंगे जब परमेश्वर जो है उनको आग के साथ खत्म कर देंगे। तो वो लड़ाई जो है उसमें कोई भी मनुष्य नहीं होएगा। सारे के सारे मनुष्य पहले ही जजमेंट के बाद खत्म कर दिए जाएंगे। उस समय पर कोई नहीं होएगा। ऐसा नहीं होगा कि 1000 साल के बाद वो फिर आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? उस लड़ाई में सिर्फ शैतान होएगा और उसके साथ जो गिरे हुए डिमंस हैं वो होंगे। वो लड़ाई करने की सोचेंगे और कर भी नहीं पाएंगे कि मसीह उनको आग के साथ भस्म कर देंगे, खत्म कर देंगे। तो 1000 साल की बात अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गई है और जो लड़ाई की बात है वो क्लियर हो गई है। 1000 साल के लिए शैतान को इसलिए रखा जाता है कि जब हमें नए शरीर दे दिए जाएंगे तो नए शरीर पहनने के बाद भी हमारे टेस्ट होएगा। तो परमेश्वर ने शैतान को 1000 साल तक इसीलिए जिंदा रखा। फिर हमारा टेस्ट होएगा कि कहीं हम दोबारा तो नहीं गिर जाते हैं। पर आश्वासन दिया गया है कि 1000 साल के बाद कोई भी नहीं गिरेगा। पहली तो बात कि वे नए शरीर में होंगे, धर्मी शरीर में होंगे। दूसरी बात कि कोई भी वहाँ पर अधर्मी नहीं होएगा। तीसरी बात, हम नए स्वर्ग, नए धरती पर होंगे, कोई भी जो है नहीं गिरेगा। इसीलिए जो है 20वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार नहीं होएगा। तो कोई भी दूसरी मृत्यु में नहीं जाएगा। और दूसरी बात ये भी है कि मृत्यु भी तब तक खत्म कर दी जाएगी। तो जो शैतान है 1000 साल के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। तो फिर नया आकाश नए धरती रहेंगे, उसके ऊपर मसीह का राज्य आएगा। यहोवा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा नया आकाश नई धरती बनाएंगे। पहला आकाश पहली धरती खत्म हो जाएगी। जब बाढ़ आई थी तब नई धरती नहीं बनी थी। धरती की ऊपर की तह जो है वही रिन्यू हुई थी, धरती खत्म नहीं हुई थी। अब जो है आग के साथ ये धरती खत्म हो जाएगी, नया आकाश नई धरती आएगी। इसके बारे में आप जो है रोमन्स के 8वें चैप्टर में भी देख सकते हैं। अपोस्तल पौलुस ने भी बहुत बढ़िया इसमें लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। ये चैप्टर नंबर 8 के 18 में मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों को, जिनको नया शरीर मिलने वाला है, प्रकट होने की बाट जो रही है। क्योंकि सृष्टि अपनी इच्छा से नहीं पर अधीन करने वाले की ओर से, जो शैतान है, व्यर्थता के अधीन उस आशा से की गई कि सृष्टि भी आप ही विनाश के दास्तव से छुटकारा पाकर परमेश्वर की संतानों की महिमा को स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। परमेश्वर की संतानों की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करेगी। क्योंकि हम जानते हैं कि सारी सृष्टि अब तक मिलकर कराहती और पीड़ाओं में तड़पती है। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास रूह का पहला फल है, आप ही अपने में कराहते हैं और लोपाल्प होने की अर्थात अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते हैं। तो यहाँ पर ब्रदर ये है, सृष्टि भी जो है गुलामी में पड़ी है। ये सृष्टि भी जो खत्म हो जाएगी,
नई सृष्टि के लिए अपोस्तल पौलुस ने भी ये बात का जिक्र किया हुआ है कि जो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां होंगे वो नए शरीर में होंगे, स्वर्गदूतों के समान चमकेंगे, और वो जो है उसके लिए भी जो है नई सृष्टि हमारी वाट जो रही है। और इस दुनिया में जब हम हैं, जितना भी समय हम हैं, इसी आशा के साथ ये कि हमें नया शरीर मिलेगा और नए शरीर के साथ हम नई सृष्टि में, नए आकाश नई धरती में दाखिल होंगे। और नया शरीर पाने के लिए हमें सब कुछ करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें इस दुनिया की कुछ चीज़ें मिलें। बहुत लोग जो हैं चर्चों में जाते हैं, आशीषों के लिए मरते रहते हैं कि हमें नई गाड़ी मिल जाए, हमें नया घर मिल जाए, मेरा पति मेरे साथ ठीक चले, मेरी वाइफ मेरे साथ ठीक चले, और मेरा पुत्र या पुत्री बाहर चली जाए, उनकी पढ़ाई ठीक चलती रहे, और इसके बेटा हो जाए, उसकी बेटी हो जाए, इसका ब्याह हो जाए, और इसका कोठी बन जाए। ये सब चीज़ें तो ख़त्म हो जाएंगी भाई। अगर कोई आशा रखनी है तो नए शरीर की आशा है। नए शरीर की आशा के लिए ही मसीह आए हैं इस दुनिया में। ये जो बाकी चीज़ें, जो दुनियावी चीज़ें मांगते हैं, वो तो दुष्टों को भी मिलती हैं, और दुष्टों को कई बार ज़्यादा मिलती हैं। वो तो 2 नंबर का काम करके भी ये सब चीज़ें प्राप्त कर लेते हैं। ऐसी चीज़ों की आशा के लिए मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया है। मसीह ने अपना लहू बहाया कि हम परमेश्वर के राज्य में नया शरीर पहनकर हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ हैं। मसीह ने बोला नहीं है कि मैं ज़िंदगी देने आया हूँ और बहुतायत के साथ देने के लिए आया हूँ। मसीह जो है, जो हमेशा की ज़िंदगी देने आए हैं, और वो नए शरीर में ही हमेशा की ज़िंदगी मिलेगी। पुराने शरीर में, इस शरीर की अभिलाषाओं में कुछ नहीं है। तभी जो है अपोस्तल पौलुस ने बहुत ही लिखा हुआ है कि पुराने शरीर में हम मर चुके हैं। इसलिए जो है हमें नए शरीर की आशा है, और नए शरीर में हम मसीह यहोशू के साथ और अपने राजा अब्बा यहोवा के साथ हमेशा हमेशा के लिए नए यरूशलेम में, स्वर्गीय राज्य में हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। हमारे परमेश्वर यहोवा की बड़ाई हो, यहोशू की बड़ाई हो। एक बात और यहाँ पे बतानी है कि जो बुक ऑफ लाइफ है, जो जिंदगी की पुस्तक है, वो सिर्फ एक ही बार खुलेगी। उसमें जिनके नाम जिंदगी की किताब में सृष्टि से लिखे हुए हैं, सृष्टि रचने से लिखे हुए हैं, वो जो हैं उनके अंदर दाखिल हैं, दर्ज हैं। वो जो है जिंदगी की पुस्तक एक ही बार खुलेगी, और 2 बार नहीं खुलेगी कि पहले खुलेगी फिर 1000 साल के बाद खुलेगी, ऐसा नहीं होएगा। जो बुक ऑफ लाइफ है एक ही बार खुलेगी, और जिनके नाम है उसमें वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। ऐसा भी हम सोच सकते हैं कि क्या बुक ऑफ लाइफ में किसी का नाम ऐड भी हो सकता है। मसीह कर सकते हैं। मसीह के लिए सब कुछ पॉसिबल है। चाहे कोई दुष्ट भी है, अगर वो परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलता है और मसीह के ऊपर विश्वास लाता है तो वो भी बचेगा। ईसाई की किताब में लिखा हुआ है कि अगर कोई हिजड़ा भी परमेश्वर के हुक्मों के ऊपर चलता है और परमेश्वर के मसीह में विश्वास करता है तो वो भी बचेगा, वो भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल होगा। कोई भी परमेश्वर के राज्य में दाखिल हो सकता है। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया कि जो परमेश्वर की देह है, यहोशू की देह है, उसको यशल कहते हैं। या का मतलब यहोवा, शार का मतलब शरीर, अल का मतलब अलोहीम यहोवा का शरीर। तो यशल में जो भी बंदा दाखिल होता है वो किसी भी डिनोमिनेशन या किसी भी जुडाइज्म की चीज़ों के साथ नहीं जुड़ता है, वो परमेश्वर के शरीर के साथ जुड़ता है, और वो जो है परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे। और उनको परमेश्वर के हुक्म के अनुसार चलना होगा, परमेश्वर के शब्द को रखने होंगे, परमेश्वर की फीसें रखनी है, शुद्ध और अशुद्ध में फर्क जानना है, और जो भी परमेश्वर के हुक्म हैं उसमें रखने में आनंद लेना होगा, ना कि बर्डन। आनंद के साथ हर एक परमेश्वर का हुक्म मानना है ताकि हम शुद्ध हो सकें, हमारी रूह को फल लग सकें, हम शुद्धता के साथ कदोश होकर परमेश्वर के आगे चलते रहें, और हम परमेश्वर का दिया हुआ नया शरीर ग्रहण करके हम परमेश्वर के नई धरती के ऊपर, नए आकाश के ऊपर हमेशा हमेशा के जो नया यरूशलेम है, माउंट सिय्योन पर आने वाला है, उसमें हम हमेशा हमेशा के लिए शामिल हों। यही हमारा विश्वास है। यही जो है विश्वास के लिए बातें 11वें चैप्टर में
हिब्रू की लिखी हुई हैं, 12वें चैप्टर में लिखी हुई हैं। तो यही विश्वास है ब्रदर, यही विश्वास है जिसके बारे में मसीह बात करते हैं। इसी विश्वास के साथ हम जो है परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य में शामिल होंगे। परमेश्वर यहोवा की विदाई हो, यहोशा की विदाई हो। शलोम ब्रदर, शलोम।